हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका टॉपिक चल रहा है भाई अमल और सार। और एक चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट करा दिया आपका। और दूसरा टॉपिक है इसमें अमल और सार, यानी कि दूसरा चैप्टर, जैसे कि बोर्ड पर लिखा है चैप्टर सेकंड अमल छार एवं लवण। ये क्लास 10th एनसीईआरटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो उसमें कल पढ़ाया था हमने आपको कि अमल यानी कि जो आपके रासायनिक पदार्थ है जो हमें ज्ञात है, उन्हें हमने उनकी प्रकृति या गुणों के आधार पर किस किस में बांटा भाई, अम्लों में कन्वर्ट कर दिया। और आपका क्षार में, लवण में, उभयधर्मी, उदासीन में। तो कल आपको अमल पढ़ाए थे। अमल क्या होंगे? जो स्वाद में खट्टे हों तथा खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, उन्हें आपके अमल बोल देंगे। ठीक है। जैसे आपको पढ़ाया संतरा, नींबू, उसमें क्या था? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल हो गया। और आपका जो है आपका, जैसे दूध में लैक्टिक अम्ल हो गया। ठीक है। सेब में मैलिक अम्ल हो गया। ठीक है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होगा। ऐसे कोई पॉइंट आपको कल इसमें से कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे। और अलग से एक इनकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए अच्छे तरीके से, जो सारे इसमें आपके अमल बता दूंगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे फिर एक वैज्ञानिकों के बारे में बताया था आपके, जो 1884 इसमें आर्यनियस नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे अम्ल। ठीक है। जैसे HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपके कार की बैटरी वगैरह में पाए जा। ठीक है। HCml जो आपके पेट में पाए जा। ठीक है भाई। ये ऐसी चीज़ें तो यहाँ तक करा था। अब उसके बाद लिखेंगे अम्ल। पहले इसके बाद पहले कुछ नहीं करता हूँ, जो देखो ये जो आपका है, यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, इसे जल में घुल लेंगे, यानी कि पानी में मिलावेंगे। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा भाई आपका? ये बनेगा H3O। ठीक है, प्लस। और ये आपका साथ में क्या होगा? क्लोरीन। ठीक है। इसका नाम है भाई हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, समझ गए भाई? इसका नाम होगा आपका हाइड्रोनियम आयन। अब देखो एक और आपका, देखो HCl जैसे ही HCl हुआ तो इसमें क्या है? ये आपका हाइड्रोजन आयन, और पर साथ में आपकी क्लोरीन। ठीक है। तो ये दो है भाई, समझ गए यहाँ तक? अब देखो उसके बाद अमल अमल इलेक्ट्रॉन अमल इलेक्ट्रॉन अमल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अमल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई। अमल क्या करें? अमल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये अमल क्या होंगे? अमल आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है। और ग्रहण करेंगे, बात बताई थी आपके भाई लुईस ने, GN लुईस। ये वैज्ञानिक है एक नाम, इनका नाम था GN लुईस ने। 1923 में ये बात बताई इन्होंने कि जो अमल है वो क्या करेंगे? अमल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और जो आपके होंगे अमल अमल प्रोटॉन अमल प्रोटॉन दान करते हैं। अमल क्या करेंगे? अमल प्रोटॉन दान करते हैं। और ये बात बता भाई ब्रास्टर्ड 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 ने बताई थी, वैज्ञानिक थे, इनका नाम था। उन्होंने ये भी बात बताई थी भाई 1923 में। अमल क्या करेंगे? प्रोटॉन दान करते हैं, बात बताई ब्रास्टर्ड ने। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से जो आपके अमल हैं, अमल दो प्रकार के होते हैं। अमल देखो, अमल जो है ना, अमल मुख्यतः क्या होंगे भाई? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अमल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अमल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर आपका होगा कार्बनिक। नंबर एक पर आपका कार्बनिक कार्बनिक और नंबर दो पर होगा आपका अकार्बनिक। नंबर एक पर क्या होगा? कार्बनिक।
नंबर 1 पे आपका कार्बनिक और नंबर 2 पे क्या होगा, कार्बनिक, है कार्बनिक। देखो कार्बनिक क्या होगा, ये कार्बनिक आपका जीवित होंगे, ये कहाँ मिलेगा, ये आपका कार्बनिक क्या होगा, ये आपका जैसे आपका दूध में लैक्टिक अम्ल तो ये कार्बनिक है, जैसे दूध में होगा, सिरके में साइट्रिक अम्ल, ये सारे कार्बनिक हो गए। और अकार्बनिक क्या होगा, जैसे HCl, HCl किस में आ जाएगा भाई, HCl किस में आ जाएगा, अकार्बनिक में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी किस में आ जाएगा, अकार्बनिक में। इसमें साइट्रिक अम्ल आ जाएगा, साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल आपका। और इसमें आ जाएगा भाई आपका दूसरा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यानी कि जिसका सूत्र है CHO6H3, ठीक है, समझ गए भाई, ये आ जाएंगे इसमें। तो ये आपके हैं। लेकिन अगर आप देखो जो शक्ति के यानी कि उसके शक्ति के आधार पर जो अम्ल है, अम्ल, अम्ल जो है शक्ति के आधार पर, यानी कि ताकत के आधार पर, शक्ति के आधार पर अम्ल, ये तो शक्ति के आधार पर जो अम्ल है, अम्ल, अम्ल शक्ति के आधार पर अम्ल, दो प्रकार के हैं भाई इसमें भी। कौन कौन सा, नंबर 1 पर आपका परबल अम्ल, परबल अम्ल, नंबर 1 पर परबल अम्ल। और नंबर 2 पर आपका है दुर्बल अम्ल, दुर्बल, दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। देखो परबल अम्ल क्या होगा और दुर्बल अम्ल क्या होगा, ये देखो भाई, परबल अम्ल, ठीक है। अब देखो परबल अम्ल, ये ये जल में, जल में, ये जल में घुलकर, ये जल में घुलकर आयनित, आयनित होते हैं। तो क्या होंगे, जल में घुलकर क्या होगा भाई, आयनित होते हैं। और क्या करेंगे, अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं। ये जल में घुलकर आयनित होते हैं तथा, तथा, तथा अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में आयन, आयन उत्पन्न, अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं। ये जल में घुलकर, ये जल में घुलकर क्या करेंगे भाई, आयनित होते हैं, अधिक मात्रा में आयतन, ये अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, जल में घुलेंगे और अधिक मात्रा में क्या करेंगे, आपके आयन उत्पन्न कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कौन से अम्ल हो गए आपके, परबल अम्ल क्या होंगे, कौन कौन से होंगे भाई, देखो HCl, जैसे HCl भी आपका परबल अम्ल है। और H2SO4 ये भी आपका परबल अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अब देखो उसके बाद आपका है, यह है भाई आपका हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल। ये जल में, ये जल में घुलकर, ये जल में आंशिक घुलकर, यानी कि वो तो पूर्ण घुलेंगे, आंशिक घुलेंगे। ये जल में आंशिक घुलकर, ये जल में आंशिक घुलकर आयनित होते हैं। क्या होंगे भाई, आयनित, जल में घुलकर आयनित होते हैं, ये जल में आयनित होते हैं तथा, तथा कम मात्रा में, कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न, आयन उत्पन्न करते हैं, कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है भाई। तो समझ गए होंगे। और इसका आंसर आपका जैसे CH3O, CH3COOH, ठीक है। और दूसरा आपका C3H6O3, ये आपका लैक्टिक अम्ल, ये आपका साइट्रिक अम्ल, यानी कि एसिटिक अम्ल, ये आपका एसिटिक अम्ल है भाई, और ये आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से।
तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दे करो भाई। अब देखो अम्लों के सामान्य गुण। हेडिंग लिखो भाई, अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण। तो क्या हो जाएगा भाई, अम्लों के सामान्य गुण। तो हम पॉइंट बना बना के लिखेंगे भाई अम्लों के सामान्य गुण। देखो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, ये का मतलब क्या भाई, अमल। ये स्वाद ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपसे पूछा अम्लों का स्वाद में कैसे होंगे, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते। दूसरा पॉइंट है भाई, दूसरा है ये संक्षारक होते हैं। ठीक है, संक्षारक होते हैं होते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, परबल अमल परबल अमल परबल अमल परबल 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 संसारक होते हैं। परबल अमल परबल संसारक होते हैं। ये क्या होंगे भाई, ये लकड़ी कागज लकड़ी लकड़ी क्या होगा, लकड़ी कागज वगैरह को क्या कर देंगे, जला देते हैं। ये क्या होगा, लकड़ी कागज वगैरह को क्या कर देंगे भाई, संचारक होते हैं। और ये क्या होंगे, लकड़ी कागज वगैरह को ये परबल वाले आपके क्या कर देंगे, जला देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो ये ये नीले ये नीले लिटमस को नीले लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर को लाल लाल कर देते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद आपका क्या करेंगे, ये मैथिल ये मैथिल ऑरेंज ये मैथिल ऑरेंज को ये मैथिल ऑरेंज को गुलाबी गुलाबी ये मैथिल ऑरेंज गुलाबी कर देते हैं। ये मैथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। ये मैथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। गुलाबी कर देते हैं। ठीक है भाई, ये मैथिल ऑरेंज को, अच्छा ये थोड़ा सही कर लो भाई, गलती गलती लिखा है। एक मिनट, सही कर लो भाई। यहाँ पर लगेगा संचारक, मैंने लिख के कहा था, यहाँ पे सही कर लो। हो जाएगा भाई मिस्टेक जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो परबल संचारक होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये मैथिल ऑरेंज को क्या कर देंगे, गुलाबी कर देंगे। ठीक है भाई, क्या लिखो, लगभग लगभग सभी अमल जल में घुल जाते हैं। यानी कि जलीय विलयन में क्या होगा भाई, घुल जाते हैं। लगभग सभी अम्ल जल में घुल जाते हैं। लगभग सभी अम्ल जल में घुल जाते हैं। ठीक है भाई, लगभग सभी